चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता है कि जिस आइडेंटिटी का हम यूज करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस हो चुकी है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, है ना, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करना है देखिएगा। 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। 16z को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। यहां पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट यहां देखिएगा दो जगह माइनस आया, तो माइनस कैसे पता चलेगा कि हम किस में माइनस रखेंगे। तो चलो पहले आगे ओपन कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2ab होता है। तो 2 हमारा फॉर्मूले का है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिएगा 2x, और b कितना है 3y। बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर किसी भी एक में माइनस लगा दूं, किसी भी एक में, तो इसका मतलब है कि यहां पर माइनस होना चाहिए था। तो किसी एक में तो लगेगा नहीं। और अगर दोनों में माइनस हम कर दें, या माइनस का 2x भी कर दें, माइनस का 3y भी कर दें, तो यहां प्लस हो जाएगा। ये बात ठीक है, बट अगले पार्ट में अगेन हमारा क्या होगा, अगले पार्ट में अगेन हमारा क्या होगा, फिर माइनस होगा, फिर अगले पार्ट में अगेन प्लस होगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, तब पता लगाएंगे कि किसमें प्लस किसमें माइनस आएगा। अगला पार्ट भी देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा प्लस 2 बीसी की बी की वैल्यू हो गई आपके पास 3y, और सी आपके पास है देखिएगा 4z। उसके बाद प्लस 2z का कितना है 4z इंटू ए की वैल्यू कितना है 2x। ये आपका फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया है। अगर मैं z की वैल्यू माइनस कर दूं, z की वैल्यू, तो देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस, क्योंकि z देखो इसमें भी आ रहा है, z इसमें भी आ रहा है। तो मैंने यहां पर माइनस किया, मैंने यहां पर माइनस किया, और मैंने यहां पर भी माइनस किया। अब ये बात समझ में आ गई आपकी, आ गई ना? क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां पर माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस, तो यहां माइनस तभी आएगा जब हम एक वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर मैं बाई की वैल्यू को माइनस करूं तो बाई यहां नहीं आ रहा है, तो ये बाई भी सिंगल बाई करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर माइनस को यहां, बाई को हम यहां माइनस करेंगे तो यहां भी तो माइनस होगा, लेकिन यहां प्लस है। इसका मतलब है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होंगी, और जेड की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव होगी। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि इसकी जब हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, है ना। और इसको हम होल स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, और हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये दो बार हो गया। इसमें आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, वो जरूरी है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर शो करनी है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज की है और किस तरीके से इसके फैक्टर यहाँ पर आए हैं। तो आपको पता चल रहा है इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे, देखिए। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी हम देख भी लेते हैं। उसमें रूट दे रखा है, और रूट आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करें। रूट है या डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शन है, बिकॉज हमने बहुत डीपली इनकी ना स्टडी नहीं की होती है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको इसको ब्रेक करना होगा। क्या हम 2 को या 2x का होल स्क्वायर तो कैसे करें? आपको पता है 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √2। बहुत ध्यान समझिएगा, जब √2 इंटू √2 लिख सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जब √2x का होल स्क्वायर हुआ तो इस बाई को तो हम लिख ही रहे हैं वाई स्क्वायर। यहां क्या करेंगे, 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे, देखिए 8 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं √2
और √2, है ना। नहीं, हम 4 बार ना लिख के इसको पहले अलग अलग करेंगे। हमने लिखा रूट के 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ होगा। अब मैं यहाँ पर 2 लिख लूँ, चलिए यहाँ भी 2 ले लिया, लेकिन अब ये वाला जो रूट सिंगल 2 है इसको हमने ब्रेक कर लिया √2 में, इसको ब्रेक कर लिया √2 में। तो ये आपका अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमको पता है कितना आना चाहिए, है ना। 2 √2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे पता है 8 आएगा। तो इसका मतलब मैं 8z की जगह पे क्या लिखूंगा, 2√2 का और z का होल स्क्वायर लिखूंगा। मैंने यहाँ साइन प्लस का लगाया। अब आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि देखो दो जगह माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हिडन है वो x वाले टर्म में है। x का जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा, x का जो टर्म्स होगा वो निगेटिव होगा, याद रखिएगा। तो इससे बात तो क्लियर हो गई कि x वाले टर्म को हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। +2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए, अब इसको मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस का √2x, b की वैल्यू कितनी है y, +4 नॉट 4, प्लस का 2, फिर उसका हो जाएगा आपके पास y, फिर हो जाएगा आपके पास 2√2z, फिर हो जाएगा प्लस का 2 और z की वैल्यू है बेटा 2√2z इंटू माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा ये √2x, ठीक है। अब मैं माइनस का यहां पर साइन लगा सकता है। अब समझ में आ गया, माइनस का साइन लगाने के लिए पता चल रहा है, देखो ये वैल्यू नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये इससे क्लियर हो जाएगी आपकी। अब हमने क्या करना है, देखो ये आइडेंटिटी हमने ओपन की, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो भी माइनस का आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी माइनस का आएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, ये 2√2 आएगा, यहाँ देखोगे 2 2 जा 4, 4√2 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 4 2 जा 8, 8zx होगा। तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप दो बार में लिख सकते हैं, क्या, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, और हमारे पास होगा माइनस का √2x प्लस y प्लस का 2√2z। समझ में आ गई बात, हमने दोनों बार लिख लिया। अब इसमें आपको बेटा ना क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसकी आइडेंटिटी शो करनी है कि हमने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, इसको जरूर लिखना, इसके मार्क्स कट जाते हैं अदरवाइज। x² प्लस y² प्लस z² इक्वल होगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी लिख लिया, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ये आइडेंटिटी हमने नोट कर ली, ठीक है। इसको जरूर शो करेगा। तो ये दो ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 में। आई थिंक अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कैसे भी आ जाए घुमा के माइनस प्लस, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।